वेलकम बैक माई चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया एक नोवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज। इसकी कहानी जो है वो एक फिल्मी स्टाइल कहानी है। जैसे फिल्मों में नहीं होता कि एक आदमी सब कुछ अपना गिव अप करके हीरो बन जाता है, वैसे ही इसमें भी एक आदमी रहता है जो अपना सब कुछ गिव अप कर देता है और हीरो बन जाता है। स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। दैट इज ए टेल ऑफ टू सिटीज इज एन 1859 हिस्टोरिकल नॉवल बाय चार्ल्स डिकेंस सेट इन लंदन एंड पेरिस। ये कहानी है, इन दोनों सिटीज़ की ही कहानी है। ये लोग कभी लंदन में रह जाते हैं, कभी पेरिस में जाते हैं और कहानी इनकी वहीं पे सेटिंग की होती है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओरिजिनली पब्लिश्ड 26 नवंबर 1859। Playwright Charles Dickinson set in London and Paris 1775 and 1903, followed by Great Expectation और point of view है इसका थर्ड पर्सन omniscient। इसकी कहानी जानते हैं। जैसे जैसे कहानी जानेंगे वैसे वैसे इसके कैरेक्टर्स भी जानते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी। मिस्टर जार्विस ग्लोरी नाम का आदमी रहता है जो लूसी मैनेट नाम की लड़की को बताता है कि तुम्हारे फादर जिंदा है, जबकि लूसी मैनेट लोगों ने कब का मान लिया है कि उनका जो फादर है वो मर चुका है, लेकिन ये बोलता है कि तुम्हारा जो फादर है वो जिंदा है। 18 साल के बाद में ये डिस्क्लोज होता है राज। तो लूसी मैनेट को वो लेके जाता है एक बेस्टिले नाम की जगह पे लेके जाता है। वहाँ पे उसका जो फादर है डॉक्टर मैनेट, वो एक घर में रहता है। जो घर रहता है उसका मैडम डिफार्ज और डिफार्ज, ये डॉक्टर मैनेट के सर्वेंट रहते हैं और ये सर्वेंट की वाइफ रहती है मैडम डिफार्ज। ये इसको जैसे तैसे बचा के अपने घर में ही रखते हैं। तो वो जब लूसी मिलने के लिए जाती है तो देखता है कि डॉक्टर मैनेट वो जूते बना रहा होता है और इसको लूसी को पहचानता नहीं है। लूसी कैसे जैसे करके अपने पिता को याद दिलाती है अपनी कहानी और अपने बारे में याद दिलाती है, और फिर लास्ट में वो इस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती है और जीत जाती है और डॉक्टर मैनेट को लूसी मैनेट के बारे में याद आ जाता है। फिर बाद में कहानी स्टार्ट होती है सिडने कार्टन का और चार्ल्स डार्ने का, और एक आदमी और रहता है जिसका नाम सेट्रे ऐसे कुछ नाम रहता है, स्टारवे ये इसका नाम रहता है। ये तीनों एक अपराधी जैसे होते हैं जो मतलब जेल से छूट के आए होते हैं। स्पेशली चार्ल्स डार्ने के ऊपर केस चलता रहता है और सिडने कार्टन और ये दोनों जुड़वा होने के कारण ये अपना केस जीत जाते हैं, क्योंकि वो जो विटनेस होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है कि सिडने कार्टन ने वो चीज़ की है, ये चार्ल्स डार्ने ने। तो वो केस जीत जाते हैं और केस जीतने के बाद में वो रिहा हो जाते हैं। जब वो रिहा होते हैं तो डॉक्टर मैनेट को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी ज़्यादा आवाजावी करने लग जाते हैं, क्योंकि वो लूसी मैनेट को तीनों दीवाने रहते हैं। स्पेशली सिडने कार्टन इसका बहुत बड़ा दीवाना रहता है, लेकिन लूसी को पसंद आता है चार्ल्स डार्ने। जब इन दोनों की शादी हो जाती है उसके बाद में डॉक्टर मैनेट को पता लगता है कि जो सिडने कार्टन है, चार्ल्स डार्ने हैं, वो एंडरबम नाम की फैमिली रहती है, उस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका मार्क्यूस सेंट एवरमॉन्ट ये आदमी रहता है, इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। और ये चीज़ सोचते ही पता नहीं क्यों डॉक्टर मैनेट जो है वो बेहोश हो जाता है और अपना जो पहले की तरह पागल हो जाता है। अब ये क्यों होता है ये आगे पता लगेगा। फिर उसके बाद में जब ये हनीमून से आते हैं दोनों, चार्ल्स डार्ने और लूसी मैनेट आते हैं, तो इनकी एक बच्ची भी होती है। और फिर बाद में लेकिन ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई नहीं, अब जो भी है ये इसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा जमाई है, मेरा दामाद है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद में होता है मिस्टर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज को एक 18 साल पुराना लेटर मिलता है डॉक्टर मैनेट के द्वारा लिखा हुआ। वो उसको पढ़ लेते हैं और अपने पास में रख लेते हैं। फिर एक दिन चार्ल्स डार्ने के पास में उसके नौकर गोबेल का फ़ोन आता है कि उसको बचा लिया जाए, क्योंकि उसको बेवजह से फ्रांस के अंदर कैद में रखा जा रहा है। चार्ल्स डार्ने इसको बचाने के लिए जाता है, लेकिन उल्टा चार्ल्स डार्ने ही फंस जाता है वहाँ पे।
फिर जो डॉक्टर मैनेट है वो जाता है और उसको बचाता है, लेकिन बचाते बचाते 1 साल हो जाता है। 1 साल के अंदर वो जो लूसी है वो सिर्फ जेल के आमने सामने से गुजरती रहती है ताकि वो जैसे तैसे उस चार्ल्स डार्ने को देख सके। जैसे ही वो निकलता उसी दिन उसके ऊपर एक और केस चल जाता है और केस चलने के बाद में उसको वापस कैद में ले लिया जाता है और उसको डेथ सर्टिफिकेट के बारे में सुना दिया जाता है। लास्ट मतलब उसका जो सज़ा है वो डेथ के बारे में सुना दिया जाता है। अब ये उसके ऊपर केस बाय केस कौन किए जा रहा है ये पता नहीं है। फिर पता चलता है कि जो ये केस करने वाले हैं वो है मिस्टर डिफार्ज और मैडम डिफार्ज। अब ये डिफार्ज इसलिए कर रहे हैं और ये केस क्या कर रहे हैं कि जो वो लेटर रहता है वो लाके वो कोर्ट में जमा करते हैं और कोर्ट में लिखा रहता है कि जो चार्ल्स डार्ने हैं इसकी फैमिली ने, ये एवरमोंड फैमिली से बिलोंग करता है और इन लोगों ने एक किसान लड़की के से बलात्कार करते हैं और उसकी फैमिली को सबको मार देते हैं और उसका हत्या भी कर देते हैं। इस केस में ये इसको फंसा देते हैं और फंसा देने के बाद में वो चाहते हैं, क्योंकि ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसकी सज़ा इसको मिलती है और कोर्ट ने भी इसको सजाए मौत सुना देती है। अब मैडम डिफार्ज और डिफार्ज दोनों ही डॉक्टर मैनेट के वो रहते हैं सर्वेंट, फिर भी लेकिन इसको फंसा रहे, जबकि इसका जवाई है। तो वो सोचता है कि डॉक्टर मैनेट जैसे तैसे बचा लेगा उसको, तो डॉक्टर मैनेट और लूसी मैनेट को भी वो फंसा देना चाहते हैं। फंसा देना क्यों चाहते हैं ये बात वो सुन लेता है सिडनी कार्टर। अब आता है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। अब कहानी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। वो चेंज ऐसे होगी, सिडनी कार्टर जब डिफार्ज फैमिली की बात सुन लेता है कि ऐसे ऐसे एक लड़की का बलात्कार हुआ था और ये एवरमोंड जो फैमिली है ये उसकी सारी फैमिली को मार देती, वो इन लोगों की फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी एवरमोंड फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहते हैं। अब डॉक्टर मैनेट और ये लूसी मैनेट भी तो उसी फैमिली की हो गई, क्योंकि वो उसका दामाद हो गया, उसका पति हो गया, इसलिए वो उस फैमिली से तो इनको मार देना चाहता है। तो सिडनी कार्टर क्या बोलता है कि वो जार्विक के साथ में एक मिस्टर जार्विक के पास एक प्लान बनाता है। वो प्लान इस तरह होता है कि तुम सिर्फ गाड़ी तैयार रखना और चार्ल्स को यहाँ से ले जाना, क्योंकि वो अभी भी लूसी से बहुत प्यार करता है और वो कहता है कि मैं जैसे भी हो तुम्हारी हर तरफ से मदद करूँगा। तो सिडनी कार्टर क्या करता है, सेम शक्ल होने के कारण चार्ल्स डार्ने को तो बाहर निकाल देता है और खुद मरने के लिए बैठ जाता है। और फिर चार्ल्स डार्ने तो लूसी के पास आ जाता है, वो लोग तो मिल जाते हैं आपस में और डिफार्ज और इस मैडम डिफार्ज ये दोनों मार दिए जाते हैं। ये दोनों मर जाते हैं। मैडम डिफार्ज मर जाती है, डिफार्ज नहीं मरता, मैडम डिफार्ज मर जाती है। और फिर ये इसके चार्ल्स और लूसी डॉक्टर मैनेट तीनों मिल जाते हैं। डॉक्टर मैनेट को भी अपना लेटर का बहुत दुख होता है कि मेरा जो लेटर है वो कब काम आ रहा है, जबकि मैं कुछ अच्छे काम के लिए लिखा था वो चीज़, लेकिन मेरे गलत ही काम आ रही है, मतलब मेरे ऊपर ही वो चीज़ भारी पड़ रही है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो सिडनी कार्टर है वो सोचता है कि आज तक के मेरे जो सबसे काम है उनमें से सबसे बेस्ट काम यही है कि मैं मेरे दोस्त को बचा पा रहा हूँ और मेरी प्रेमिका जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके लिए मैं अपने आप को गिव अप कर रहा हूँ, अपने आप का बलिदान दे रहा हूँ। इस प्रकार सिडनी कार्टर पूरी कहानी का हीरो बन जाता है और हीरो की तरह ही इसकी एंट्री होती है। तो यहीं पे इसकी स्टोरी एंड हो जाती है कि सिडनी कार्टर को फांसी दे दी जाती है, लूसी और ये चार्ल्स मिल जाते हैं और आपस में अच्छे से रहने लग जाते हैं। एंडिंग इसकी भले ही बहुत ख़राब थी, लेकिन जो सिडनी कार्टर का रोल था वो बहुत अच्छा, छोटा सा रोल होने के बावजूद भी बहुत अच्छा रोल आ गया। पूरी कहानी का जो हीरो है वो सिडनी कार्टर बन गया। तो ये है कहानी ए टेल ऑफ 2 सिटीज़ की, और इसमें 2 सिटीज़ कौन है, लंदन और पेरिस, क्योंकि जो फ्रांस और लंदन में ही ये होती है। बेस्टिलियस जो जगह है वो लंदन की है और पेरिस में वो लोग जो फांसी होती है वो सब पेरिस के अंदर होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।